Hello, my dear students, and a very warm welcome to my this session of English class. बच्चों, आज इंग्लिश के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं मानसी आज आपके साथ द डंकी एंड द डॉग ये स्टोरी हम पढ़ेंगे। ये स्टोरी हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दी थी। स्टोरी है एक डंकी यानी कि गधे और एक डॉग यानी कि कुत्ते के बारे में। ये दोनों ही एक वॉशरमैन यानी कि एक धोबी के यहाँ रहते हैं। और क्या होता है इस स्टोरी में, तो चलिए जानते हैं हम द डंकी एंड द डॉग की स्टोरी पढ़ के। तो स्टोरी में आगे क्या होता है ये जानने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। स्टोरी में हमने पढ़ा कि एक वॉशरमैन एक धोबी होता है जिसके पास एक डंकी और एक डॉग होता है। वो डंकी और डॉग दोनों से ही बहुत प्यार करता है, दोनों ही उसके पेट एनिमल्स होते हैं। चूंकि वो धोबी होता है तो वो डेली अपने जो डंकी होता है उसके साथ वो रिवर पे नदी पे जाता है और कपड़े धोने, और जो डंकी होता है वो उसकी हेल्प करता है, अपनी पीठ पे जो है कपड़ों का बोझा लाद के वो रिवर तक ले जाता है। तो इस तरह से होता है। और शाम को जब भी वो जो धोबी होता है वो घर वापस आता है तो उसका जो डॉग होता है वो बहुत ही प्यार से उसके ऊपर चढ़ता है, उसे उसके ऊपर जंप करता है और उसको चाटता है, जो कि नॉर्मली कोई भी डॉग होते हैं वो अपने जो मालिक होते हैं उनके साथ ऐसा ही करते हैं। क्या होता है कि ये सब जो डंकी होता है वो देखता है और एक दिन उसके मन में ख्याल आता है कि अगर ये ऐसा करता है तो मालिक इसको ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं। और डॉग घर के अंदर रहता है जबकि जो डंकी होता है वो घर के बाहर एक शेड होता है वहां पे रहता है। तो उसके मन में आता है कि अब जो है मैं भी अपने मालिक के ऊपर इस तरह से ही प्यार करूंगा, उसे चाटूंगा और उसके ऊपर कूदूंगा, तो शायद वो भी मुझे घर के अंदर ले जाए। अब जो है आगे क्या होता है आइए पढ़ते हैं स्टोरी में। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। तो अगली शाम जो गधा होता है वो वेंट इनसाइड। इनसाइड का क्या मतलब होता है, अंदर जाता है, अंदर जाता है घर के अंदर। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगन टू लिक हिम। क्या करता है वो अंदर जाके, वो अपने मास्टर के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर कूदता है। जंप यानी कूदना, कूदता है और बिगन टू लिक हिम, और बिगिन यानी कि स्टार्ट करना यानी शुरू करना है, शुरू करता है लिक करना, उसे चाटना शुरू कर देता है उसके ऊपर कूद के। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी। अब जो मास्टर होता है, मालिक होता है, वो क्या करता है, वो उस गधे को उठाता नहीं है। लिफ्ट करना यानी क्या, उठाना कोई चीज। जैसे वो डॉग को उठाता था वैसे वो उस गधे को नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? सिंपल सी बात है, बिकॉज जो डंकी है ही इज टू हैवी, हैवी है, और ही इज टू बिग, बिग भी है, बड़ा भी है। तो इस वजह से डंकी को नहीं उठाया जा सकता गोद में जैसे कि डॉग को उठाया जा सकता है। सो द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी। जो मालिक होता है वो डंकी को, गधे को लिफ्ट नहीं करता, उठाता नहीं। ही टुक हिम टू द शेड। इंस्टेड वो क्या करता है कि वो उसको उसके शेड में यानी जहां पे वो रहता है शेड में ले जाता है। पैटिंग द डंकी द मास्टर सेड टू हिम, यू आर नॉट लाइक द डॉग। अब पैटिंग, पैटिंग का क्या मतलब हुआ, थपथपाना, जैसे पीठ थपथपाते हैं ना, तो ऐसे ही उसको प्यार से थपथपा के सहला के वो कहता है डंकी को, गधे को कहता है। द मास्टर सेड टू हिम यानी कि उससे बोलता है, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम डॉग की तरह नहीं हो, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इन साइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, और जो है मास्टर इसके बाद आगे और कहते हैं, फर्दर एडेड यानी कि आगे और उसमें जोड़ते हैं, यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी। उसको समझाते हैं कि तुम जो है बहुत ही हैवी हो, भारी हो तुम बहुत ज्यादा, और इसलिए तुम्हें मुझ पर कूदना नहीं चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू। मैं डॉग को, मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूं लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि अपने डॉग से, अपने कुत्ते से करता हूं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट। तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम अलग हो। तो इस तरह से जो धोबी होता है, जो मालिक होता है, वो उनको समझाता है डंकी को कि तुम डॉग से अलग हो। डॉग जो है उसकी साइज, उसका वेट जो है वो कम है, इसलिए वो मेरे ऊपर कूदता है, मैं उसको उठा लेता हूँ, बट आई कैन नॉट डू दिस लाइक, तुम्हारे साथ मैं इस तरह से नहीं कर सकता। तो वो उसको समझाता है। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। तो इसमें क्या समझाया गया है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि
हमें जो है दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति जो है यूनिक है, अलग है, अपने आप में उसकी कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम दूसरे की कॉपी करें, दूसरे की नकल करें। सो हियर द स्टोरी एंड्स, स्टोरी का एंड होता है। अब देखिए स्टोरी में कौन से नए वर्ड्स आए थे आज हमने जो पढ़े। न्यू वर्ड्स में देखिए वर्ड है लोड, इसको क्या बोलते हैं, लोड, और इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ है भार। देन नेक्स्ट वर्ड इज शेड, शेड का क्या मतलब है, छप्पर। लिक्ड, यहाँ पे लिकट लिखा है, ये गलत लिखा है, इसको हम बोलते हैं लिक्ड, और लिक्ड का मीनिंग है चाटा। जहां पे ईडी लग जाता है यहाँ पे लिक का लिक्ड हो गया, यानी कि ये पास्ट टेंस का, भूतकाल का शब्द हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है लिफ्टेड, लिफ्टेड का मीनिंग है ऊपर उठाना, हम कोई चीज लिफ्ट करते हैं मतलब ऊपर उठाते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज पैटेड, पैटेड मतलब थपथपाया। तो इस तरह से ये न्यू वर्ड्स हैं जो कुछ हमने सीखे। अब क्वेश्चन आंसर्स एज यू ऑल नो वी हैव डन इन द लास्ट सेशन, और मैच द फॉलोइंग भी हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो आज हम देखेंगे। ये चीज आज हम देखते हैं, फिल इन द वॉवेल्स इन द गिवन पजल टू कंप्लीट द वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट आर वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, वॉवेल्स आर 5, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें कि हमें वॉवेल्स जो है फिल करने हैं। देखिए यहाँ पे ये कुछ आपको वर्ड्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट है किंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का राजा। फलों का राजा आप किसको बोलते हैं, आम को। यस वेरी गुड, आम को बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, मैंगो, शाबाश। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, ए और ओ, तो बन गया वर्ड मैंगो। तो ये हमने वॉवेल्स भरे, ए ओ आर वॉवेल्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वी सिट ऑन इट, यानी कि हम इस पर बैठते हैं। हम किस पर बैठते हैं, हम चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया, चेयर, सी एच लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आई, क्या आएगा यहाँ पे, ए आई, तो चेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस एनिमल हैज अ हम्प, ये जो जानवर है इसका हम्प है। हम्प यानी क्या कि जो पीठ का हिस्सा है वो ऐसे उठावदार है। कौन सा एनिमल होता है, विच इज फाउंड इन द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं इसको, कैमल, शाबाश, ऊंट जिसको कहते हैं हम हिंदी में, तो कैमल, दिस एनिमल हैज अ हम्प, तो ये हो गया कैमल। सी लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा ए, एम लिखा हुआ है, यहाँ आएगा ई एंड देन एल, कैमल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आर बुक्स आर मेड ऑफ इट, तो हमारी बुक्स जो होती है वो इससे बनी हुई होती हैं। तो कुछ समझ में आया, फर्स्ट वर्ड इज पी, तो कौन सी चीज होती है, पेपर। यस पेपर, तो पी ए पी ई आर, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ई। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ सार, सार का क्या मीनिंग हुआ, खट्टा। खट्टा जो होता है ना, एक स्वाद जो होता है खट्टा, उसको इंग्लिश में सार बोलते हैं। तो खट्टा जो होता है उसका अपोजिट क्या हुआ, उसका जो उल्टा हुआ क्या हुआ, खट्टे के साथ हम क्या बोलते हैं, खट्टा मीठा, तो मीठे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्वीट। सो दिस इज एस डब्ल्यू लिखा हुआ है, ई ई टी, स्वीट। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है वॉवेल्स हमने हर इसमें भरे। अब देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस में प्रेपोजिशंस हमको फिल करने हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। प्रेपोजिशंस जो नाउन की पोजीशन बताए, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन, ठीक है, स्थान बताता है। लास्ट है मेक सेंटेंसेस यूजिंग यूज्ड टू, यूज्ड टू का यूज करके हमको सेंटेंस बनाने। यूज्ड टू देखिए लिखा हुआ है, वी यूज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ हैबिट ऑफ द पास्ट, हम यूज्ड टू का वहां पे यूज करते हैं, उपयोग करते हैं जब हमें अपने कोई पास्ट की पुरानी कोई हैबिट बतानी हो, पुरानी आदत बतानी हो, तो हम यूज टू का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी, ठीक है, तो मतलब कि मैं कॉफी पिया करती थी, इसका मतलब पहले पिया करती थी अब नहीं करती। रीना यूज्ड टू प्ले टेनिस, तो रीना टेनिस खेलती थी, पहले टेनिस खेलती थी अब नहीं खेलती है। तो इस तरह से हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने। तो लेट्स सी कि ये सारी एक्सरसाइजेस हमें किस तरह से करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद फिल इन द वॉवेल्स, जो अभी हमने देखा एक्सरसाइज। वॉवेल्स हमको इसमें फिल करने हैं। देखिए किंग ऑफ फ्रूट्स, किंग ऑफ फ्रूट्स अभी हमने पढ़ा मैंगो, देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिए हुए इसलिए, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिए जितने भी वॉवेल्स है जो आपको उस पजल में भरने हैं। नेक्स्ट था वी सिट ऑन इट, चेयर,
This animal has a hump. Camel. Our books are made of it paper and opposite of sour sweet. तो ये सारे आंसर्स आपको रिटन में मैंने लिख दिए हैं. लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिए, सबसे पहले था फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस में हमें करना था among, from, above, on, over, into. All these are prepositions. among यानी कि जब कई लोगों के बीच में हम कोई चीज बांटते हैं या कोई चीज होती है तो दैट इज कॉल्ड among. जब दो लोगों में होता है तो हम उसको between बोलते हैं, जब कई सारे लोगों में तो among होता है. देन from है, above यानी ऊपर, on का भी ऊपर होता है मीनिंग, लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना. और into यानी किसी चीज के अंदर जब कोई जाते हैं या फिर ऐसा होता है. अब देखिए फर्स्ट है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स. क्या हुआ इसका मीनिंग? द एरोप्लेन, एरोप्लेन जो है वो क्लाउड्स के ऊपर जो है फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो ओवर द क्लाउड्स. नेक्स्ट है रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स. तो रोली ने स्वीट्स यानी मिठाई बांटी उसके फ्रेंड्स के बीच में. तो उसकी फ्रेंड्स यानी कि दो से ज्यादा फ्रेंड्स है, तो उसमें उसने मिठाई बांटी. द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर. इनटू हम कहाँ लगाते हैं? जब कोई चीज बाहर से अंदर, जब कोई व्यक्ति बाहर से अंदर जाता है तो वहां पे हम इनटू लगाते हैं. तो यहाँ पे क्या कहा गया है? मैन जम्प्ड इनटू द रिवर यानी कि आदमी रिवर में, नदी में कूदा, यानी कि बाहर था और नदी में कूदा, तो इसलिए यहाँ पे इनटू. और अगर कोई चीज पहले से ही अंदर हो तो हम उसको इन, वहां पे हम इन लगाते हैं. आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड. इसका मीनिंग क्या हुआ? मुझे अपने फ्रेंड से एक गिफ्ट मिला, एक उपहार मिला. कीप द नोटबुक्स ऑन द टेबल. ऑन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर. अब यहाँ पे टेबल के ऊपर यानी कि टेबल को टच करेगा, ठीक है ना. तो नोटबुक्स को टेबल के ऊपर रख दो. कीप यानी कि रखना. तो ऑन द टेबल, अब यहाँ पे ऑन कहा, अब आपको ऑन और ओवर का फर्क पता चल गया होगा. ऑन यानी कि जब कोई चीज रखी ऊपर और टच हो रही है तो दैट इज ऑन. हिज फ्लैट वॉज अबव द शॉप. उसका जो फ्लैट था वो शॉप के ऊपर था. ये भी ऊपर है. अबव का क्या मतलब हुआ? कि जब कोई चीज बिल्कुल सेंटर में ऊपर होती है सो दैट इज कॉल्ड अबव. तो ये इस तरह से फर्क है, अबव, ओवर, ऑन, बहुत छोटे छोटे फर्क है, लेकिन अपने को ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस यूजिंग यूज टू. यूज टू का यूज करना है अपने को. तो देखिए आई यूज टू ड्रिंक कॉफी. मैं कॉफी पिया करती थी पहले. रीना यूज टू लिव इन अ फ्लैट. रीना फ्लैट में रहती थी. यानी कि अब ये सब क्या है? ये पास्ट की हैबिट्स है सारी जो पहले होती थी. ही यूज्ड टू प्ले टेनिस. वो टेनिस खेलता था. वी यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली. हम, वी का मतलब क्या होता है? हम एक्सरसाइज रोज करते थे. यानी कि पहले करते थे, अब नहीं करते. हम पहले रोज एक्सरसाइज करते थे. अब्दुल एंड अगम यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री. अब्दुल और अगम एक फैक्ट्री में काम करते थे. दे यूज टू गो टू मॉस्क एवरी डे. मॉस्क का क्या मीनिंग हुआ? मॉस्क यानी मस्जिद. तो वे हर रोज मस्जिद जाते थे. शी यूज टू एक्सरसाइज डेली. वो रोज एक्सरसाइज करती थी. हर अंकल यूज टू लिव इन अ फ्लैट. और उसके अंकल एक फ्लैट में रहते थे. तो इस तरह से आपने देखा कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के भी इसका जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे अब्दुल एंड अगम यूज टू लिव इन अ फ्लैट, इस तरह से भी बन सकता है. तो आज ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है. एक्सरसाइज पार्ट हमने देखी जो कि बहुत ही जरूरी थी, और आपको इसमें बहुत कुछ समझ में भी आया होगा. प्रेपोजिशंस का यूज कैसे करना है, और इसी तरह से वॉवेल्स हमने पढ़े. ए ई आई ओ यू, दीज 5 आर वॉवेल्स. और भी हम आगे बातें जानेंगे वॉवेल्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, जैसे जैसे हम अपने चैप्टर्स हमारे आगे बढ़ेंगे. सो होप यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेस क्लास. We'll meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.